प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग यूपी कांस्टेबल 60,244 पदों पर होने वाली वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस की फाइनल आंसर की आ चुकी है और फाइनल आंसर की के आधार पर बहुत सारे प्रश्नों को गलत पाया गया है। तब ऐसे में नॉर्मलाइजेशन पर क्या असर पड़ने वाला है, कितने नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है, किस शिफ्ट के बच्चों को लाभ होने वाला है, रिजल्ट कब आपका आने वाला है, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है, इन सब के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग शिफ्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो क्वेश्चंस गलत हुए उसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखो 23 तारीख की अगर हम लोग बात करते हैं तो 23 तारीख की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ठीक है शिफ्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग शिफ्ट की बात कर लेते हैं, शिफ्ट 1 की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग शिफ्ट 2 की बात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 की बात करते हैं। ठीक, 23 तारीख में अगर हम लोग बात करेंगे शिफ्ट 1 में बात करेंगे तो एक क्वेश्चन गलत पाया गया। ठीक है, कितने क्वेश्चन, तो 23 तारीख में अगर हम लोग बात करेंगे तो शिफ्ट 1 में बात करेंगे तो एक क्वेश्चन गलत पाया गया। वहीं शिफ्ट 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो शिफ्ट 2 में कोई भी प्रश्न गलत नहीं हुआ है। ठीक, 24 तारीख की अगर हम लोग बात करेंगे, 24 तारीख में क्या हो रहा है, 24 तारीख में भी अगर हम लोग शिफ्ट 1 में बात करेंगे तो एक क्वेश्चन जो है वो कैंसिल किया गया है, एक क्वेश्चन को गलत पाया गया। वहीं अगर हम लोग सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे 24 तारीख को, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया। 25 तारीख की अगर हम लोग बात करते हैं तो 25 तारीख को क्या हो रहा है, फर्स्ट शिफ्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट में आप देखोगे कि 3 क्वेश्चन गलत पाए जा रहे हैं। और 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट में अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तो 4 क्वेश्चन जो है वो कैंसिल किए जा रहे हैं। आप ध्यान से देखते चलिएगा, सुनते चलिएगा, भी सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो 25 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अब बात करते हैं 30 तारीख की। तो 30 तारीख को क्या हो रहा है, 30 तारीख को अगर हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में बात करेंगे तो एक क्वेश्चन कैंसिल किया जा रहा है और सेकंड शिफ्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 क्वेश्चन गलत किए जा रहे हैं, 6 क्वेश्चन कैंसिल किया जा रहा है। लास्ट दिन की बात कर रहे हैं 31 तारीख, लास्ट एग्जाम डेट जो है। ठीक है, 31 तारीख की बात करेंगे तो 31 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आप देखोगे कि 2 क्वेश्चन कैंसिल किया रहा है। वहीं सेकंड शिफ्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा 7 क्वेश्चन कैंसिल किया रहा है। अब ये एक बात तो क्लियर होगी, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। 23 तारीख की अगर हम लोग बात करेंगे तो 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आप देखोगे एक क्वेश्चन गलत हो रहा है। 24 तारीख की बात करेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन कैंसिल किया जा रहा है। 25 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 क्वेश्चन कैंसिल किया जा रहा है। 30 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 क्वेश्चन। 31 तारीख को अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो 7 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। एक तो ये बात होगी। ठीक, अच्छा, यहाँ पर अभी एक और चीज आपको महत्वपूर्ण देखने को मिलने वाली है। वो क्या देखने को मिलने वाली है कि अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनते चलिएगा। अब यहाँ पर एक चीज और हम लोग बात करने वाले हैं। 23 तारीख की अगर हम लोग बात करेंगे तो 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर एक से अधिक आंसर सही माने गए हैं। वहीं सेकंड शिफ्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड शिफ्ट में क्या हो रहा है, 5 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 23 तारीख को जिनके एक से अधिक आंसर सही हैं। 24 तारीख की बात करें तो 24 तारीख में आपको फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनके क्या हो रहा है, जिनके आंसर एक से अधिक हैं। वहीं पर सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो सेकंड शिफ्ट में 24 तारीख को आपको 3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके आंसर एक से अधिक हैं। 25 तारीख की अगर हम लोग बात करते हैं तो 25 तारीख को क्या हो जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट में अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में आपको 3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके आंसर एक से अधिक माने जा रहे हैं। और सेकंड शिफ्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनके आंसर एक से अधिक माने गए। 30 तारीख की अगर हम लोग बात करेंगे तो 30 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर अधिक माने गए हैं, एक से अधिक माने गए। और सेकंड शिफ्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर भी एक से अधिक आंसर माने गए। 31 तारीख की अगर हम लोग बात करें, 31 तारीख को क्या हो रहा है, फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन के आंसर एक से अधिक माने गए हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड शिफ्ट की तो सेकंड शिफ्ट में भी आपको ठीक है 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके एक से अधिक आंसर माने गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, सबसे ज्यादा
फायदा किसको होने वाला है। तो अगर आप देखोगे 31 तारीख की अगर हम लोग बात करेंगे तो 31 तारीख में आप देखोगे कि क्या हो रहा है। 31 तारीख में पहले तो आप ये देखो कि फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें क्या हो रहा है, एक से अधिक आंसर माना जा रहा है। तो यहाँ पर तो बच्चों को निश्चित रूप से 31 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वहां पर बच्चों को फायदा होता नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, तो सबसे ज्यादा फायदा होगा 31 तारीख की सेकेंड शिफ्ट के बच्चों को। ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है, तो 31 तारीख की सेकेंड शिफ्ट के बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। क्यों फायदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि देखो 7 क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके एक से अधिक आंसर माने गए हैं। तो लगभग मतलब कितने 10 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन पर आपको एकदम बढ़िया तगड़ा वाला प्रॉफिट मिलने को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो 7 क्वेश्चन तो कैंसिल ही कर दिए गए। ठीक, तो उसका असर तो मेरिट पे पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही साथ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके एक से अधिक आंसर माने गए हैं, तो वहां पर तीनों में से जो भी ऑप्शन आपने टिक किया होगा सभी बच्चों का सही होने वाला है ना, तो वो भी मेरिट पर कहीं ना कहीं असर डालेगा। फिर फर्स्ट शिफ्ट में भी अगर आप देखोगे नॉर्मलाइजेशन जो हो रहा है तो वो शिफ्ट वाइज हो रहा है ना, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों को मिला करके या इस तरीके से देख करके किया जा रहा है। तो फर्स्ट शिफ्ट में भी आप देखोगे कि 2 क्वेश्चन जो है वो कैंसिल किया जा रहा है और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर चेंज किया रहा है या एक से अधिक आंसर सही हो रहा है। तो ये भी तो क्या होगा 31 तारीख में ही जुड़ेगा। तो 31 तारीख में अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो 31 तारीख के बच्चों को होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे इसके अलावा और कौन से शिफ्ट है जो सबसे ज्यादा असर डालने वाले हैं, तो देखो अगर हम लोग बात करें 24 तारीख की बात करें, ठीक है, 23 तारीख की भी बात कर सकते हैं। 23 तारीख में देखो एक क्वेश्चन जो है वो क्या किया जा रहा है, 23 तारीख में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक क्वेश्चन जो है वो कैंसिल किया जा रहा है और 2 के ऑप्शन चेंज किया जा रहा है फर्स्ट शिफ्ट में। वहीं अगर हम लोग सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक आंसर माने गए हैं। 24 तारीख में अगर हम लोग बात करें एक क्वेश्चन कैंसिल किया जा रहा है और 5 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन के एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो रहे हैं। वहीं सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके एक से अधिक आंसर सही हो रहे हैं। यहाँ पर 25 तारीख में अगर हम लोग बात करें तो 25 तारीख में भी आप देख रहे हो 3 क्वेश्चंस क्या हो रहा है, 3 क्वेश्चंस आपके कैंसिल किए जा रहे हैं और 3 क्वेश्चंस के आपके एक से अधिक आंसर सही है। सेकंड शिफ्ट में भी 4 क्वेश्चन कैंसिल किया रहे हैं और 2 से ज्यादा। तो यहाँ पर तो आप देखोगे हर शिफ्ट को फायदा होता नजर आ रहा है। ठीक है, सभी शिफ्ट आपका पेपर किसी भी शिफ्ट में हो, आपका पेपर 23 को है, 24 को है, 25 को है, 30 को है, 31 को है, किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर पड़ रहा है तो आपको फायदा ही हो रहा है। पहली चीज तो ये समझो। अब यहाँ पर बात करें सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा है, तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा फायदा उन बच्चों का हो रहा है जिनका 31 तारीख को पेपर था, उनका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। फायदा तो सबको हो रहा है, फायदा तो सबका हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा होगा 31 तारीख के बच्चों का जिनका 31 तारीख को पेपर है। स्पेशली अगर हम लोग बात करेंगे सेकेंड शिफ्ट में पेपर है तो उनका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक, दूसरी चीज हम लोग बात करें, अगर हम लोग यूपीपी के पेपर के संदर्भ में बात करें तो आज तक जब भी यूपीपी का पेपर हुआ, सबसे बड़ी चीज है अगर हम लोग बात करें तो आज तक जब भी यूपीपी का पेपर हुआ है नॉर्मलाइजेशन में हमेशा नंबर क्या हुए हैं, तो नंबर हमेशा प्लस हुए हैं, कभी माइनस नहीं हुए। सबसे बड़ी चीज ये है। ठीक है, यूपीपी के एग्जाम के अगर हम लोग संदर्भ में बात करें आज तक जितने बार भी पेपर हुआ है नॉर्मलाइजेशन जब भी हुआ है तो बच्चों के नंबर हमेशा प्लस हुए हैं, हमेशा बढ़े हैं, कभी माइनस नहीं हुआ है। तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर आप इतने सारे आप देख रहे हो क्वेश्चंस के आंसर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, 3-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा आंसर सही, 5-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा आंसर सही है। तो वहाँ पर तो सभी बच्चों को फायदा हो रहा है ना, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर सभी बच्चों को फायदा हो रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन में अभी तक जो देखा गया है वो यही कि आपके नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर आपके कम नहीं हो रहे हैं, नंबर हमेशा बढ़ रहे हैं। ठीक, चलो 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो एक तो हम लोगों ने ये देख लिया कि कहाँ कहाँ पर कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने ये देख लिया कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। अब अगर हम लोग बात करें फाइनल मेरिट क्या हो रही है, तो मैं अभी भी आपको बार बार कह रहा हूँ, अभी भी आप मान के चलो मेरे भाई, जनरल कैटेगरी में अगर आप 97 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, 97 क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं तो आप अपना सिलेक्शन पक्का मानो जनरल कैटेगरी में, मेल में। ठीक है, मेल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में अगर आप 97 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो बिल्कुल एकदम फ्रेश, एकदम सेफ हो। अगर वहीं फीमेल कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें, फीमेल कैटेगरी में जनरल में, ठीक है, फीमेल कैटेगरी में अगर हम लोग जनरल में बात करेंगे, अगर आप 90 क्वेश्चन आप हो
ठीक है, 90 क्वेश्चंस या उसके प्लस हो तो आप एकदम बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, क्या हो तो बिल्कुल आप एकदम सेफ जोन में हो, जो है सेफ जोन में हो, और आप फिजिकल की तैयारी करो। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज जो है, तो अब मैंने जनरल की जो है आपको कट ऑफ बता दी है, तो बाकी जो कैटेगरी है ओबीसी हो गई, एससी हो गई, एसटी हो गए, वो इसी अनुसार आप क्या करो, आप नीचे आते चले जाओ, आप अपना देख लो कितने कट ऑफ हो सकते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी मैंने मेल बता दिया और फीमेल बता दिया, अब बाकी कैटेगरी वाले इसी के अनुसार आप लोग आते रहो। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि जैसे कुछ मेरे भाई जो थे उनका 97 या 90 तक नहीं पहुंच रहे थे। ठीक है, उनका 2 नंबर 3 नंबर से कम हो रहा था। तो यहाँ पर देखो जो ये नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। नंबर बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, तो आप आराम से 97 और 90 तक पहुंच जाओगे, क्योंकि देखो यहाँ पर रिजल्ट में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। क्योंकि आपने देखो फाइनल आंसर की देखी, फाइनल आंसर की में मैंने आप लोगों को बताया कहाँ कहाँ पर क्या क्या सुधार हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो भी 5 क्वेश्चंस के एक से अधिक आंसर सही है, 3 क्वेश्चंस के एक से ज्यादा सही है, 2 क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर सही है, 2 क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर सही है, 3 क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर सही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उन सभी को फायदा मिलने वाला। फर्स्ट शिफ्ट में भी अगर हम लोग बात करें तो देखो 2 क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर सही है, 5 क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर सही है, 3 क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर सही है, 2 क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर सही है। ठीक है, 2 क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर सही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी बच्चों को फायदा मिलने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में आज तक कभी नंबर घटा नहीं है, हमेशा बढ़ा है, इस बार भी नंबर बढ़ेगा। बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए, एकदम बी पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल हताश परेशान होने की जरूरत नहीं है। और 97 अगर आपका बन रहा है, ठीक है, तो आप एकदम सेफ हो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल जो यहाँ पर मैंने आपको आंकड़ा दिखाया है कि किस तरीके से एक से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर सही हो रहे हैं, तो उस आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे तो जो बच्चे, जो मेरे भाई बहन कुछ 1-2 नंबर से चूक रहे थे, तो वो भी इस लिस्ट में आ रहे हैं। तो बिल्कुल अब सबसे आखिरी में हम लोग बात करेंगे किसकी, रिजल्ट की। तो देखो रिजल्ट अभी तक हो रहा था कि दीपावली के एक दिन पहले तक आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो ये फाइनल रिजल्ट को लेकर के जो ये हो गई है, ये जो फाइनल आपकी कट ऑफ को लेकर के जो ये स्थिति स्पष्ट हुई है, इसके बाद अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देखो ये आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो रिजल्ट आपको अब देखने को मिलेगा 10 से 12 नवंबर के बीच में। ठीक है, क्या हो रहा है, तो 10 से 12 नवंबर के बीच में आपको क्या हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपकी जो फिजिकल की डेट होगी, ठीक है, जो आपका फिजिकल कराया जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जो आपका फिजिकल अब जो कराया जाएगा, ठीक है, वो कब होगा, तो वो आपको नवंबर लास्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो नवंबर लास्ट में आपको क्या हो जाएगा, 25 नवंबर के लगभग में अगर हम लोग बात करेंगे, नवंबर लास्ट वीक में आपको फिजिकल के लिए आपको, ठीक है, आपके लिए गाइडलाइन जारी की जाएंगी, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। रिजल्ट आपके कब आ रहे हैं, तो रिजल्ट आपके 10 से 12 नवंबर के बीच में आएंगे। अभी एक रिजल्ट जारी किया जाएगा जिसमें आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के बाद आपका क्या हो रहा है, तो फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल होने के बाद क्या होगा, तो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आपकी फाइनल मेरिट जारी की जाएगी, और फाइनल मेरिट के बेसिस पर फिर क्या हो जाएगा, तो जो सफल कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जारी की जाएगी, और उसमें अगर आपका नाम आ गया तो फिर आपके क्या है, बल्ले बल्ले है भाई। ठीक है, क्या है, तो फिर आपका एकदम चांदी चांदी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बात महत्वपूर्ण थी, आपको समझ में आ गया होगा, आपने आंसर की भी मिला लिया होगा, और अगर नहीं मिलाया है तो मिला लीजिए आंसर की, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लो, अगर मैंने आप लोगों को बता दिया है, और अभी भी समय है मेरे भाई, अगर आप इस 97 और 90 के कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी वाले अगर इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है, तो इस सेशन में बस इतना ही करूंगा। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एकदम मोटिवेट रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।